Class 9 from ML Agarwal, Chapter 15, Circles, Exercise 15.1 to question number first. Calculate the length of a card. Calculate the length of card. हमें कार्ड का लेंथ फाइंड करना है which is at a distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. फर्स्ट हम यहाँ डायग्राम शो करते हैं सो ज़्यादा क्लियर होगा. ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट हुआ. सर्कल से हम एक कार्ड लेते हैं, ये आपका कार्ड हुआ A एंड B. यहाँ पे लेट करते हैं A B एक कार्ड है, इसी का हमें लेंथ फाइंड करना है विच इज डिस्टेंस फ्रॉम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ सर्कल से 12 सेंटीमीटर. चलिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं. एंड सर्कल ऑफ रेडियस 13. तो रेडियस तो सब चाहे आप इधर ज्वाइन कर लीजिए चाहे इधर ज्वाइन कर लीजिए, सभी आपके क्या हुए रेडियस हुए. इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नो डाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ रेडियस तो सभी इक्वल होंगे, चाहे आप इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी ज्वाइन कर. हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए बी की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ ए बी. सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन हमारे पास क्या गिवन है बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सर्कल COR, क्योंकि हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं. सेंटर ऑफ C मीन्स सर्कल, O सेंटर ऑफ सर्कल, R मीन्स रेडियस. AB इज अ कार्ड, AB इज अ कार्ड. हमें कार्ड का ही लेंथ फाइंड करना है विथ सेंटर O and OA is the radius, OA is its radius, which length 13 centimeter. Clear? And OM is perpendicular on AB. यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, जिसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है. चलिए हमें फाइंड करना है तो हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल हैं. सो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMA. अब देखिए हमें कार्ड फाइंड करना है तो हम एक साथ तो कार्ड फाइंड कर नहीं सकते, इसे हाफ करते हैं. अगर हम ट्रायंगल करेंगे तो कम से कम A से M तक का तो हमें लेंथ फाइंड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम AB की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हम OM या OMA में लेट करते हैं, ठीक है. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि थ्योरम, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें पाइथागोरस अप्लाई ना हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अप्लाई ना हो. तो अभी तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइड्स अवेलेबल है, ठीक है. सो पाइथागोरस की थ्योरी क्या थी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है यानी 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस के फ्रंट पे आपका परपेंडी होता है और बेस डाउन साइड होता है. याद रखिएगा 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है. ये नहीं कि एक ट्रायंगल आप बना लिए और कोई आपसे डिस्कस कर रहा है कि ये क्या है तो आप उसे यहाँ पे हाइपोटेनस बोल दें, वो रॉन्ग होगा. अगर आपके पास 90 डिग्री नहीं है तो ये कभी भी हाइपोटेनस नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर यानी लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स. तो अदर टू साइड्स क्या है OM यानी परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका B, ठीक है, B स्क्वायर यानी AM स्क्वायर. यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं बेस आपका AM है, परपेंडी OM है और OA आपका हाइपोटेनस है. आप चाहें तो वो नाम भी यहाँ पे शो कर सकते हैं. हाइपोटेनस आपका 13 है, सो 13 स्क्वायर, परपेंडी आपका 12 गिवन है 12 स्क्वायर एंड बेस हमें फाइंड करना है यानी AM हमें फाइंड करना है. सो 13 स्क्वायर आल्सो यू नो दैट 169 एंड 12 स्क्वायर 144 प्लस AM स्क्वायर 169. 144 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 144 हो गया AM स्क्वायर. क्लियर? 169 माइनस 144 तो आपका आ जाएगा 25.
सो ए एम को स्टॉप कर लीजिए, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, रूट हो जाएगा। अब ए एम की वैल्यू क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। यानी चलिए ये तो फाइंड हो गया कि यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे विच इज डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो कार्ड का डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ सर्कल से 12 सेंटीमीटर। सो इसका मीन्स क्या है, वो डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट होता है ना कि लेफ्ट राइट। अगर हम आपसे बात करें कि ये लाइन जो आपका लाइन दिया है ए बी से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना, मान लीजिए हम एक लाइन और ड्रा कर दिए। अब हम बोलेंगे इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करें, ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि ए से आप यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम एकदम फ्रंट, यानी मीन्स कहने का मीन्स है उसका मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है, ठीक है 90 डिग्री पे। तो एम क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो आप थ्योरम में भी ऑलरेडी 15.2 में पढ़े होंगे। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए एम जो है वो एम बी के इक्वल होगा, ए एम इक्वल टू एम बी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए एम की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ए एम के प्लेस पे आप 5 सेंटीमीटर कर लीजिए, ये हो गया आपका एम बी, यानी एम बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी। और आप चाहें तो इधर भी पाइथागोरस अप्लाई करके कर सकते हैं, क्योंकि 12 यहाँ है तो रेडियस आपका 13 यहाँ है। तो श्योर है कि अगर हम फिर से पाइथागोरस अप्लाई करें तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मीन्स हुआ नाउ कार्ड ए बी, कार्ड हमारे पास क्या है ए बी है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा ए एम प्लस एम बी तो ए एम का भी 5 सेंटीमीटर प्लस एम बी का भी 5 सेंटीमीटर, तो हो गए आपके 10 सेंटीमीटर। यानी कार्ड का लेंथ कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ कार्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम पहले डायग्राम्स यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका सर्कल हुआ, अ कार्ड ये पॉइंट, ये हुआ आपका कार्ड ए बी कार्ड हुआ, पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल आपका ओ हुआ। लेंथ ऑफ कार्ड 48 सेंटीमीटर। चलिए 48 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ है, ठीक है टोटल लेंथ है। ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। भाई 25 सेंटीमीटर रेडियस है तो हम यहाँ टच करें या तो फिर यहाँ टच करें, नो डाउट ये आपके 25 यहाँ भी है और यहाँ भी है 25। चलिए भी हो गया। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेम ही क्वेश्चन तो है, जस्ट उसका अपोजिट, हमें इस बार इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है यानी सेंटर कार्ड से सेंटर की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट को हम कर लेते हैं एम, ठीक है। सो गिवन ए बी इज अ कार्ड, ए बी इज अ कार्ड ऑफ द सर्कल with center O and radius OA इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आप ओ भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ओ एम यहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है ये आपका 90 डिग्री भी गिवन है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमें ट्रायंगल लेके ही करना है। और ट्रायंगल में देखिए हमारे पास डाउन साइड में बेस नहीं है, अगर बेस नहीं मिलेगा तो हम हाइट नहीं फाइंड कर पाएंगे। यानी पाइथागोरस की एक थ्योरी होती है कि अगर 90 डिग्री, अगर आपके पास दो साइड की वैल्यू नहीं है तो आप थर्ड साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एंगल यहाँ पे दिया हो, कोई भी एंगल, ये मान लीजिए 45 डिग्री और यहाँ पे एक साइड दिया हो, तो फिर आप पाइथागोरस का ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पाइथागोरस के लिए कम से कम दो साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो 25 है, दूसरा हमारे पास नहीं है, तभी तो हम थर्ड फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है ए बी, कार्ड ए बी इक्वल टू क्या है 48 सेंटीमीटर। और अभी हमने जस्ट स्टडी किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि ए एम इक्वल टू एम बी होता है। क्लियर, ए एम इक्वल टू एम बी, यानी ए एम प्लस एम बी इक्वल टू क्या होगा ए बी, यही होगा ना। और ए एम इक्वल टू एम बी क्या है मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सर्कल,
मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ए एम या एम बी कुछ भी राइट कर सकते हैं। चलिए ए एम ही कर लेते हैं एम बी के प्लेस पे, और ए बी की वैल्यू 48 है। तो ए एम कितना हो जाएगा, 2am इक्वल टू 48, यानी ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2, 24 हुआ ना, यानी यहाँ का डिस्टेंस 24 और यहाँ का भी डिस्टेंस 24। चलिए मिल गया। अब आ जाते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल, कोई सा भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, ओ ए एम ओ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, परपेंडी और ये बेस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए पर हाइपोटेनस देखते हैं 25 है, परपेंडी फाइंड करना है, परपेंडी का नाम क्या है ओ एम स्क्वायर, बेस आपका 24 है, देखिए बेस में आपका 24 है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 625 होता है, ओ एम स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। अब ओ एम को आप स्टॉप कर लीजिए और 576 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस करने में आपका आ जाएगा 49, स्क्वायर को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए 49। सो ओ एम इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर भी है। हैंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू कार्ड इज 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, यही तो फाइंड करना था हमें, सेंटर ऑफ सर्कल टू कार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चन में जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ प्लेस चेंज कर रहे हैं, रूल्स वही है। देखिए अब एक पहले सर्कल यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ प्लेस चेंज होंगे। अकॉर्ड ऑफ लेंथ, देखिए लेंथ आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर कार्ड हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हमने टच किया, श्योर है कि डायग्राम वही होंगे। एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, चलिए 3 यहाँ पे है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट द रेडियस। अब हमें इस बार रेडियस फाइंड करना है, तो सेम हुआ ना क्वेश्चन, ये मान लीजिए आपका यहाँ से टच है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 सेंटीमीटर ये हो गया आपका एम ओ, ठीक है। यहाँ पे हम पहले करेंगे ए बी इज़ अ कार्ड, ए बी इज़ अ कार्ड विच लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब भाई हमें इससे पहले तोड़ना है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया कि कैसे 48 को हमने तोड़ा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 इंटू 8, यानी 2 4 जा 8। चलिए इस बार ये भी आप कर सकते हैं 4। अब आप अप्लाई कर दीजिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। चलिए हाइपोटेनस, यहाँ पे देखिए आपका 90 डिग्री हुआ, ये हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस क्या है ओ ए का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए देखिए हमें फाइंड करना, ओ ए यही तो रेडियस है, ओ एम 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर, ए एम देखिए 8 का हाफ 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 25, ओ ए स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो √25। सो यहाँ पे आप देखेंगे ओ इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कार्ड। तो पहले एक सर्कल यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये सर्कल हुआ पॉइंट, कार्ड यहाँ पे तो पहले से ही नाम आ गया। चलिए कार्ड हो गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कार्ड, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया जो हमें फाइंड करना है। कार्ड विच इज़ एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। चलिए भी क्लियर हो गया। एंड डायमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर की थ्योरी तो आप जानते हैं ऑलरेडी। डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, सो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो 2 से कट कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर। चलिए ये हमें रेडियस भी फाइंड हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए हमने राइट कर दिया ए बी इज द कार्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड आल्सो ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनस है, परपेंडी फ्रंट साइड, बेस आपका डाउन साइड। हाइपोटेनस आपका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, परपेंडी 6 सेंटीमीटर, बेस के लिए यहाँ पे देखिए आपका डायमीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ नो तो कुछ तो फाइंड करना है ना, अदरवाइज कैसे, सभी तो फाइंड हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -36। हम भी उसे सर्च करने लग गए थे। तो बेस में आपका क्या है, AM है, तो आप यहाँ पे AM स्क्वायर कर लीजिए बेस के जगह प्लेस पे। ठीक है, हमने नेम चेंज कर दिया, ये आपका 64 हो जाएगा। AM इक्वल टू रूट, सो AM इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका फाइंड हुआ AM की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कार्ड। तो कार्ड यहाँ AM इक्वल टू, ये तो आप जानते हैं AB इक्वल टू 2AM या आप 2MB भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे OM परपेंडिकुलर ऑन AB, सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो AB है उसमें अगर कोई भी हम पार्ट्स का 2 में इंटू कर दें तो हमें इक्वल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, AB इक्वल टू क्या है 2 इंटू AM। इसको तो हमने अभी कई बार बता चुके हैं, कम से कम 3 से 4 बार तो बता ही दी है कार्ड की पूरी थ्योरी। AM की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 2 जा 16। ये आपका आंसर हो गया कार्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a card of length 16 centimeter is the distance of a card of length is 16 centimeter, ठीक है, is at a distance of 6 centimeter from center of circle। चलिए डायग्राम शो करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये सर्कल हुआ, ये पॉइंट, कार्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। हमने 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, इज़ एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल से इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड। अरे कार्ड का तो लेंथ 16 है, तो ये दोबारा क्यों आया, थोड़ा आगे स्टडी करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड द सेम सर्कल विद द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। यानी एक और यहाँ पे कहीं पे भी आप कार्ड ड्रा कर लीजिए, मतलब कहने का मीन्स है कि ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो अगर दूसरा हम यहाँ पे कार्ड लेते हैं जिसका डिस्टेंस 6 से ज़्यादा हो, देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो श्योर है कि यहाँ से उसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सो AB इज अ कार्ड विच लेंथ 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पे OM जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AB।
ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है O से M तक का 6 सेंटीमीटर है। एंड अनदर कार्ड, अनदर सॉरी बहुत ज़्यादा लिख रही है, अनदर कार्ड CD, जिसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड CD, हमें CD फाइंड करनी है और अनदर कार्ड क्या है, CD। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन आप राइट भी कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए यहाँ पे देखिए 16 सेंटीमीटर, कार्ड क्या है 16 सेंटीमीटर। तो भाई बिना ट्रायंगल के हम सॉल्व कैसे करें, पाइथागोरस तो अप्लाई होना ही है। तो यहाँ पे देखिए 16 है तो इसे तो हाफ करना ही है। तो AB इक्वल टू क्या है 16 सेंटीमीटर। सो AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16। यह हमने हाफ कर दिया कार्ड को, तो यहाँ पे क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले इसे क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास रेडियस नहीं है तो हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है लेकिन रेडियस तो चाहिए ना। और रेडियस हम कहाँ से पाएँ, तो रेडियस जब यहाँ से हमें गिवन हो जाएगा, इसलिए हम इस पाइथागोरस का फर्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि रेडियस जब तक नहीं मिलेगा हम इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाउ इन राइट ट्रायंगल OMA पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आपका 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। OA स्क्वायर इक्वल टू OM आपका परपेंडी है और बेस आपका क्या है AM स्क्वायर। तो OA आपका ये रेडियस हो जाएगा और हमें यही फाइंड करना है। OM आपका 6 है तो 6 स्क्वायर, और डाउन साइड आपका 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। सो OA स्क्वायर इक्वल टू 100, 36 प्लस 64 100। सो OA इक्वल टू √100, यानी OA का वैल्यू क्या हो गया आपका 10, यानी 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। चलिए अगर ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। सो OC इक्वल टू ON इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, OC इक्वल टू सॉरी OA है ये, OA क्यों, क्योंकि रेडाई ऑफ सर्कल। आप सिर्फ इतना बस लिख दीजिए, रेडाई ऑफ सर्कल, वो सर्कल के रेडियस हैं इसलिए इक्वल है। नाउ सेकंड ट्रायंगल, नाउ राइट ट्रायंगल ONC, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री है, ONC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब ये 90 है तो इसके सामने आपका OC होगा। सो OC स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, यही तो फाइंड करना है हमें। OC आपका 10 सेंटीमीटर यानी 10 स्क्वायर, ON आपका 8 है 8 स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 8 8 जा 64, 64 को ट्रांसफ़र कर लीजिए NC, ये आपका 36 हुआ। सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे NC का तो रूट, यानी NC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। चलिए हाफ हमें कार्ड का फाइंड हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि CN जो है वो CD का हाफ होता है। ठीक है, और हमें चाहिए CD, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू CN, 2 इंटू CN। अब किस रीजन से हमने राइट किया, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CD इक्वल टू 2 इंटू CN, CN की वैल्यू है NC यहाँ पे है तो चलिए NC राइट कर देते हैं। NC क्या है 6 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर, यानी CD का लेंथ क्या हुआ 12 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए AB एंड CD टू पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इन दो कार्ड हैं जिसका फर्स्ट 8 है दूसरा सेकंड 6 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कार्ड, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कार्ड के बीच। कंडीशन है फर्स्ट जब सेम साइड ऑफ सर्कल, यानी जो कार्ड है वो दोनों सेम साइड हो। तो चलिए फर्स्ट हम डायग्राम यहाँ शो करते हैं, ये आपका डायग्राम हुआ। सेम साइड मीन्स एक ही साइड आपके कार्ड हो, ये दो कार्ड हुए ये, ठीक है। फर्स्ट AB
और ये सी डी, और ये आपका पॉइंट, 2 पॉइंट होंगे। फर्स्ट आपका एम और ये आपका सेकंड एन, ठीक है। रेडियस और ये भी रेडियस, क्योंकि रेडियस तो सभी दोनों सेम ही होंगे, नो डाउट, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर का कार्ड है, तो आपको ये तो मालूम होगा कि 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, ये आपका 4। हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ए एम कितना हो जाएगा, हाफ 8/2, 4 सेंटीमीटर, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह सी डी में हमें सी डी कितना दिया, 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 6/2 उसका हाफ हो जाता है 3 सेंटीमीटर। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एम एन, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एम एन क्वेश्चन मार्क, यही हमें फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो देखिए फर्स्ट हम ये ट्रायंगल अगर लें दोनों का, और दोनों के ट्रायंगल में हमें ओ एम और ओ एन मिलेंगे, उसे माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लें, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ओ एम ए, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है। पाइथागोरस ओ ए का स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, हमें फाइंड करना है ओ एम, तो ओ एम को स्टॉप रहने दीजिए। ओ ए आपका 5 सेंटीमीटर यानी 25, और ए एम की वैल्यू है आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे आप कर लीजिए प्लस 4 स्क्वायर। सो 25, 4 4 जा 16 को ट्रांसफ़र कर दीजिए ओ एम स्क्वायर। सो ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 9, ओ एम इक्वल टू √9, और √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है आपका, इसमें हम फर्स्ट लिया ओ एम ए। सो सेकंड ट्रायंगल ओ एम ए, ये तो ले लिए ओ एन सी, ठीक है, क्योंकि ये 90 हुआ। अब गौर से देखिएगा, इसमें आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है, और परपेंडी आपका ओ एन हो जाएगा, ओ एन स्क्वायर, और बेस आपका सी एन है, सी एन स्क्वायर। ओ सी रेडियस 5 स्क्वायर, ओ एन फाइंड करना है, प्लस सी एन आपका 3। सो ओ एन स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 3 3 जा 9, 16 ओ एन √4 सेंटीमीटर। सो ओ एन की वैल्यू क्या हुई, 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड, यानी ए बी और सी डी के बीच डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, एम एन है ना। एम एन हमें कब मिलेगा, जब हम ओ एन पूरे लाइन में से ओ एम को कट कर दें। गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपका ओ है, और यहाँ पे है आपका एम, और यहाँ पे आपका एन। अगर हम इस पूरे लाइन में से ओ एम को कट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एन मिलेगा ना, यही तो डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, ओ एन में से ओ एम कट किया, तो एम एन इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम। गौर से फिर से देख लीजिए, एम एन, ये देखिए एम एन हमें फाइंड करना है इसका डिस्टेंस। हमने क्या किया, पूरे लाइन में से ओ एन, ये ओ एन हुआ, उसमें से ओ एम को हमने कट कर दिया, ये आपका ओ एम, और हमारे पास सभी की वैल्यू हैं। ओ एन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, माइनस ओ एन आपका 3 सेंटीमीटर, माइनस कर दीजिए, और ये आपका डिस्टेंस हुआ 1 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका आंसर है। चलिए अब सेकंड है यहाँ अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। अगर सेंटर के अपोजिट साइड्स हो, ये सर्कल हुआ, ये मान लीजिए कार्ड है, एक इधर भी कार्ड है, अपोजिट साइड्स तो इसे ही बोलते हैं। सो ए बी एंड सी डी, ये आपका पॉइंट हुआ, ये डिस्टेंस हुआ जो हमें फाइंड करना है, ये भी डिस्टेंस हुआ ओ
ये हो गया आपका m और ये आपका n। क्लियर? कुछ तो इसी से रिलेटेड होंगे, नो डाउट्स। ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हुआ। अब देखिए डिस्टेंस दोनों कार्ड के बीच, यानी हमें इस बार चाहिए nm चाहिए, nm की वैल्यू। तो उसके लिए हम on फाइंड करेंगे और om, अगर ये दोनों मिल गए, दोनों का ऐड कर दिए, हमें आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए on और om, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्ड तो सेम है, नो डाउट। ए बी का कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 4 हो गया। तो ए बी का यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका सॉल्व है ऑलरेडी। और इधर आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमने पहले ही फाइंड कर दिया है। रेडियस के लिए आपको यही करना पड़ेगा, इसी को ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, रेडियस आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका 5 ही सेंटीमीटर होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आप यही वाला आप अप्लाई कर लीजिएगा। OMA, यहाँ भी देखिए OMA ही होगा, ये देखिए हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यही करना है, इसी का फोटो कॉपी तो ये तो करना है, क्योंकि इसमें हम चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, फर्स्ट ओ ये आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, OMA थोड़ा फास्ट करेंगे। ये 90 के सामने आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपका क्या है OA यानी 5 का स्क्वायर, OM आपका परपेंडी हो गया, और बेस क्या है आपका 4 का स्क्वायर, 25 4 4 जा 16 इधर आ जाएगा OM स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 OM, स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए रूट, सो OM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए OM आपका फाइंड हो गया। सेकंड हमें ट्रायंगल दिख रहा है इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ONC, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेनस आपका 5 स्क्वायर, परपेंडी ON, बेस CN यानी 3 स्क्वायर, सो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 को ट्रांसफर कर दीजिए 9 ON स्क्वायर, सो ON इक्वल टू 16 होगा, 16 रूट हो जाएगा, ON इक्वल टू आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है MN का, तो डिस्टेंस MN इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए MN ये है, तो ON प्लस OM राइट कर सकते हैं, नो डाउट ON प्लस OM, क्योंकि ON और OM ऐड कर देंगे तो MN बन जाएगा। तो ON हमारे पास है 4 और OM है 3, तो टोटल कितने हो गए 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हुआ, यानी सेम डिफरेंस पे 1 सेंटीमीटर होगा सेम साइड, और अगर अपोजिट साइड होगा तो उसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स, ठीक है।